नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं। रियल प्रश्न थोड़ी देर में जस्ट आपको मिलने वाला है, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न होने वाला है, जो आपको रिपीट करा रहे हैं, रिविजन के तौर पर ये होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या था? 1985 से 90 भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना था, जिसे भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? जागृत व्यक्ति होता है। बुद्ध शब्द का अर्थ जागृत व्यक्ति हो जाएगा। बात करें, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में किया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसे 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा बनवाया गया था और यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सभी को पता है, बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ने भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 1946 में भी रक्षा मंत्रालय संभाला था। कार्य की ईसाई क्या होता है? सभी को पता है, जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है तो उसे कार्य कहा जाता है। मनुष्य का रक्त चापने की ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg माना जाता है। मगध में व्यापार का समर्थन करने वाली मुख्य नदी कौन कौन सा है? गंगा तथा सोन नदी जो है मगध व्यापार का समर्थन करने वाली नदियां हैं। मगध साम्राज्य जो आधुनिक बिहार की उन्नति में इन नदियों ने परिवहन और व्यापारिक मार्गों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? सभी को पता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ था। यह समझौता 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। यह संयंत्र ताप्ती नदी किनारे स्थित है और यह भारत का प्रमुख स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। उसी प्रकार के परमाणु ऊर्जा केंद्र भी आपको याद रहना चाहिए, जिससे बात करें, रावतभाटा का है, राजस्थान में है। कलपक्कम की बात करिए तमिलनाडु में है। कूडनकुलम की बात करिए भी तमिलनाडु में है। एक महाराष्ट्र में है जो आप याद रखिएगा, तारापुर वाला जो महाराष्ट्र में है। ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको याद रहना चाहिए। वर्षा, कोहरा और ओला जैसी मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है जिसमें हम रहते हैं और मौसम से जुड़ी लगभग सभी घटनाएं यहीं घटित होता है। इपोन शब्द किस खेल से संबंधित है? यह जूडो से संबंधित है। जूडो में इपोन का अर्थ है पूर्ण अंक या जीत, जो तब मिलता है जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से और नियंत्रण के साथ जमीन पर पटक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी जो सबसे बड़ा नदी बसा हुआ नदी द्वीप है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और यह अपने विशेष सांस्कृतिक और वैष्णव मठों के लिए जाना जाता है। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी लाल सलाम पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक दंतेवाड़ा में हुए एक नक्सली हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे स्मृति ईरानी ने अपने लेखन के शुरुआत के रूप में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है।
संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। पद्मश्री मुकुंद नायक को 2017 में किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक आदि पुरस्कार मिला था? लोक संगीत के लिए दिया गया था। मुकुंद नायक का संबंध झारखंड राज्य से है और वे एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव आमतौर पर किस माह में शुरू होता है? नवंबर माह में शुरू होता है। यह उत्सव अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरुआत में शुरू होकर फरवरी तक चलता है। यह कच्छ की संस्कृति और कला को दर्शाता है। डच वैज्ञानिक विल्बर स्नेल का विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है? अपवर्तन का नियम दिया गया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसकी खोज 1621 में किया गया था और यह आधुनिक प्रकाशिकी लेंस डिजाइन और फाइबर ऑप्टिक्स का आधार है। FIH नियम के अनुसार फील्ड हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई क्या है? 55 मीटर है। मैदान की लंबाई 91.4 मीटर होता है और गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर और ऊंचाई 2.14 मीटर होता है। भारत में प्रथम पंचवर्ष चुनाव कब शुरू हुआ था? 1951 में हुआ था। यह 1951 से 56 तक चला था, जो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य केंद्र कृषि और सिंचाई था। टाइम्ड आउट नियम किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम के अनुसार विकेट गिरने के 2 मिनट के भीतर बल्लेबाज को क्रीज पर आना होता है, नहीं तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। 2023 विश्व कप में एंजेलो मैथ्यूज इस नियम के तहत आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारत का महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल मुख्य रूप से किस कानून को सलाह देते हैं? भारत सरकार को सलाह देते हैं। इनका पद अनुच्छेद 76 के तहत बनाया गया है और ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। नदी द्वारा उसके ऊपरी भाग यानी युवा अवस्था में कौन सी भू आकृति बनाया जाता है? गार्ज बनाया जाता है। तीव्र ढलान और उच्च वेग के कारण यह ऊर्ध्वाधर अपवर्तन यानी वर्टिकल इरोजन से बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर 82.80% है और हमीरपुर वहां का सबसे साक्षर जिला है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की थी। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति और उड़ीसा के रहने वाली हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूची था? 3 सूची था। ये संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची था, जो आज के 7वीं अनुसूची के समान है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन 1942 के तहत पारित हुआ था। इस सत्र की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मूरा था। इस नाम से आधार पर उनके वंश का नाम मौर्य पड़ा था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। यह 17वीं शताब्दी में सुधींद्र योगी के मार्गदर्शन में विकसित हुआ था। तो आज के जितने प्रश्न सभी मैंने कंप्लीट करा दिया और रियल एनालिसिस के वीडियो आपको जस्ट थोड़ी देर में मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए। सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं और मैंने कंबाइंड PDF अभी जस्ट थोड़ी देर में अपलोड कर रहे हैं। मान जितना अभी तक एग्जाम हो चुका है SSC GD का, वो सभी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस लिंक जो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको PDF मिल सके और रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।